Hello बच्चों, वेलकम बैक टू अली क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू बैलेंस हाइड्रोकार्बन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बेटा हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इट इज द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। देखो यहाँ पर दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका नाम है बेंजीन C6H6। इसको बर्न किया जा रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप जलाओगे तो इट गिव्स ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है बेटा, तो इस तरह का हाइड्रोकार्बन को, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर वो बर्निंग हो रहा तो उसको हम लोग शॉर्टकट तरीका से तुरंत बैलेंस कर पाएंगे। तो देखते हैं कि कैसे बैलेंस कर लेंगे इसको। ठीक है, इसके लिए आपको एक जनरल इक्वेशन को याद करना होगा शॉर्टकट करने के लिए। देखो वो जनरल इक्वेशन है CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 एरो देंगे X CO2 प्लस Y/2 H2O। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक जनरल इक्वेशन है। ये जो देख रहे हो ये एक जनरल इक्वेशन है। अगर आपको इसको याद रहेगा तो आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को बैलेंस कर पाओगे इजीली। यहाँ पर X का वैल्यू कितना है? तो देखो ये X है और ये Y है, यानी कि X का वैल्यू कितना है? तो ये X का वैल्यू 6 है और Y का वैल्यू कितना है? वो भी 6 है। ठीक है, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो C6H6 प्लस X का वैल्यू कितना लिखेंगे? तो 6 लिखेंगे, Y का वैल्यू 4। तो जब आप यहाँ पर रखोगे 6 प्लस 6/4 तो यहाँ पर आपका आएगा 30/4। अगर उसको हम कटाएंगे तो आ जाएगा 15/2 O2 एरो देंगे। X का वैल्यू कितना है? तो 6 है, यहाँ पर हो जाएगा 6 CO2 प्लस Y का वैल्यू कितना है? ये भी 6 है, तो 6/2 यानी कि 3H2O। अब आप यहाँ पर काउंट करके देखो, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में लग रहा है। चाहो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इफ यू वांट टू रिमूव दिस फ्रैक्शन तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 रिमूव हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2C6H6 प्लस इसमें 2 से करोगे तो ये 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 15O2 एरो। 6 में 2 से करेंगे तो 6 2 12 CO2 2 3 6 H2O। देखो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। कितना जल्दी हो गया, बहुत ही फास्ट हुआ। ओके, तो अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। देखो ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन CH4। इसका नाम है मीथेन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन मीथेन। इस गैस को हम लोग बर्निंग करने में यूज करते हैं। ओके, ये हो गया ऑक्सीजन, ये तो आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। चूंकि इस रिएक्शन में जब भी आप हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज करेगा। ठीक है ना, और साथ ही साथ आपको एनर्जी भी प्रोवाइड कराएगा। तो हमको पता है कि जिस रिएक्शन में भी एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो सो वी कैन से दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन हम लोग यहाँ पर बैलेंस करने के लिए बात करेंगे कि हाउ टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो मीथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही साथ एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो आपको अभी भी बताएं कि एक जनरल फॉर्म बता रहे थे। अगर आपको वो जनरल फॉर्म याद है तो आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को इजीली बैलेंस कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, X का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो, C1 मान सकते हो। ये हो गया आपका X का वैल्यू और Y का वैल्यू कितना हो गया? तो 4 हो गया। ठीक है बेटा, अब जैसा कि हम बताए थे आपको, ये जनरल फॉर्म है CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 के बगल में हम लोग इतना लिखेंगे X प्लस Y/4 एरो देंगे। यहाँ लिखेंगे X CO2 प्लस यहाँ लिखेंगे Y/2 H2O। तो ये जो आप देख रहे हो ये जनरल इक्वेशन है। अगर आप इस जनरल इक्वेशन को याद रखते हो तो इजीली किसी भी हाइड्रोकार्बन को बैलेंस कर सकते हो फटाफट। तो देख लेते हैं यहाँ पर, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ X इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ Y इज 4। ठीक है, जब आप यहाँ से कंपेयर करोगे
तो आपको पता चल जाएगा कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। तो देख लेते हैं, x के जगह पर रखते हैं 1, y की जगह पर कितना रखेंगे, तो y की जगह पर रखेंगे 4 प्लस x के जगह पर फिर से रखेंगे 1, y की जगह पर कितना है, तो 4 है बाई 4 O2 एरो देंगे, x के जगह पर तो 1 है तो फिर से रखेंगे 1 CO2 प्लस y की जगह पर कितना है, तो 4 है, क्या रखेंगे 4/2 साथ में H2। ओके, देखते हैं कितना आता है, CH4 1 लिखना जरूरी नहीं है, प्लस ये 4/4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर बच जाएगा 1, इसमें यहाँ पर हो गया 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 + 1 कितना हो गया 2O2, यहाँ से एरो देंगे, यहाँ पर हो गया CO2 प्लस 4/2 कितना हो जाएगा 2H2O। तो काउंटिंग कर लेते हैं, देखो यहाँ कार्बन किधर है, लेफ्ट साइड में, तो एक कार्बन है, राइट साइड में एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, तो 4 हाइड्रोजन है, इधर भी कितना हुआ 2 × 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कितना हुआ 4 हुआ, इधर 2 और यहाँ पर 2 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपका है बैलेंस्ड केमिकल